हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत पुरानी स्टोरी सुनाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था। तो एक राजा रहता है, तो उसकी फिर शादी करा देते हैं। तो वो अपनी रानी को लेकर घर पहुंच जाता है। तो वो जब शादी करके लाता है रानी को घर पर, तब रानी अच्छी खासी अट्टे कट्टी रहती है, क्योंकि अच्छे घर से खाए पिए घर से वो आती है। और वहीं पर राजा अपने आप को मानता है कि उसके जैसा तीरंबाज पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। तो वो अपनी रानी को करीबन अपने आप से 20 फीट की दूरी पर खड़ा करके उसके ऊपर एक फल रखता है, सेब या संतरा, कुछ भी मान लीजिए छोटा फल, उसके सर पर रख देता है। फिर उस फल के ऊपर वो तीर से निशाना बांधता है और फिर वो तीर को चला देता है। तो वो निशाना बिल्कुल करेक्ट लगता है। मगर इसमें रानी बेचारी परेशान हो जाती है। रानी परेशान हो जाती है कि अगर वो तीर ज़रा सा भी नीचे लगा तो मेरा तो सर फट जाएगा या सर में तीर गच जाएगी। तो वो राजा ऐसे ही हर रोज़ करता है, एक दिन नहीं, मतलब डेली सुबह होते के साथ ही जब भी उसको वक्त मिलता है तो वो ऐसे ही करता है। ऐसे ही निशाना बांधता है, निशाना लगाता है और रानी से कहता है कि बता कि मेरे जैसा तीरंबाज कोई है दुनिया में? नहीं है ना, सबसे ऊपर मैं ही हूँ। तो ऐसे ही रोज़ करते करते करीब करीब शादी को 1 साल बीत जाते हैं। और वो 1 साल तक डेली ऐसे ही अपने आप को एकदम मतलब सबसे दुनिया का तीरंबाज मानता है कि सबसे बड़ा दुनिया में तीरंबाज केवल मैं ही हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो रानी की जब शादी हुई, जब उसका वेट था करीबन 55 किलो और 1 साल के अंदर वेट घटकर हो गया 40 किलो, क्योंकि उसका तो रोज़ टेंशन में वज़न घट रहा था। कि उसको पता था कि साला तीर अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरा तो खेल ख़त्म है। तो फिर रानी ऐसे ही एक दिन ज़िद करके कह देती है कि मैं पियर जा रही हूँ। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, चले जाओ घर पर, आ जाना फिर। तो फिर वो रानी अपने पियर चली जाती है। तो रानी फिर करीब करीब 1 महीने के गैप में फिर वो वापसी अपने ससुराल आ जाती है। फिर 1 महीने के बाद आते के साथ ही राजा फिर अगले ही दिन से वही खेलना शुरू कर देते हैं। वही फल रखा सर के ऊपर, वही तीर का निशाना बांधा और तीर छोड़ दी। फिर तीर छोड़ने के बाद फिर रानी से कहता है कि बता मेरे जैसा कोई है तीरंबाज और कोई इस दुनिया में? नहीं है ना, मैं ही हूँ सबसे ऊपर। फिर बेचारी रानी के मुंह से ये निकल जाता है कि घर नहीं तो बाहर बतेरे। फिर ये सुनकर तो राजा क्रोध में आ जाता है कि तुमने ये कहा कैसे कि घर नहीं तो बाहर बतेरे, अब मैं बाहर जाकर ही देख कर आऊँगा। तो वो राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर वो कह देता है कि चलो बाहर देख के आएंगे एक बारी कि मेरे से बड़ा तीरंबाज कौन है। तो वो बाहर जाता है। फिर थोड़ी बहुत दूर जाते के साथ ही करीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पे जाते के साथ ही वहाँ देखता है एक राजा रहता है रथ के ऊपर और वो आसमान की तरफ कुछ देखता है। तो फिर वो राजा उसके पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि भाई तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम आसमान की तरफ कुछ देख रहे हो। तो वो कहता है कि भाई मैंने अपना तीर छोड़ा था कौवा मारने के लिए, मगर अभी तक तीर आया नहीं वापसी। तो फिर वो राजा कहता है कि ऐसे थोड़ी होता है, आसमान कितनी ऊपर है और वो कौवा कितनी ऊपर उड़ रहा होगा, तुम यहाँ से उस पर निशाना थोड़ी लगा सकते हो। बिल्कुल राइट। तो वो राजा उस आदमी से पूछता है कि वैसे कब छोड़ा था तुमने तीर? तो वो आदमी कहता है कि तीर छोड़े हुए 2 दिन से ऊपर हो गए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने तीर चलाया हो और कौवा ना मरे। बस इसी के इंतज़ार में हूँ कि वो तीर कितनी देर में वापसी आएगा। इन दोनों की बातें चलती रहती हैं। इतने में ही वो तीर आके उन दोनों के आगे पड़ता है। तीर तो उन दोनों के सामने आके गिरता ही है, मगर उसी में एक कौवा मरा हुआ रहता है, वो भी साथ में। ये देखकर राजा एकदम शॉक्ड हो जाता है कि इसका इतना पक्का निशाना और तीर गिरी 2 दिन बाद आकर। राजा एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर वो नज़रअंदाज कर वो आगे चला जाता है। फिर वो थोड़ी बहुत दूर आगे जाता है तो आगे देखता है कि एक मेला भरा हुआ है गांव में। तो उस मेले में एक तरफ एक साइड एक बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। तो वो फिर धीरे धीरे जाके उस भीड़ के पास पहुंच जाता है। तो उस भीड़ के लोग सारे नीचे देख रहे होते हैं, एकदम भीड़ सी बना के गोला सा एकदम, और नीचे देख रहे होते हैं।
तो राजा वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पर देखता है कि 6 इंच का एक गोला बना रहता है। तो राजा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या है इस गोले में, सारी पब्लिक इसको देख रही है। तो वो फिर वहाँ पर पूछता है आदमियों से कि क्या है ऐसा इस गोले में। तो पब्लिक बताती है कि भाई ये है तीरंदाज और इसने तीर छोड़ा है, हवा में 1 घंटा हो चुका है और वो तीर ये कह रहा है कि इसी गोले में आकर गिरेगा। तो इस बात से राजा और टेंशन में चला गया, तो फिर वहीं पर खड़ा उड़ जाता है। वो भी सोचता है कि देखता हूँ कि तीर आकर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो राजा को करीब करीब आधा घंटा हो जाता है वहाँ पे खड़े खड़े। फिर अचानक से तीर ऊपर से आके उसी गोले के बीच में गिर जाती है। तो वो राजा और ज़्यादा शॉक्ड में चला जाता है। फिर वो आगे की तरफ जाता ही नहीं, वो चुपचाप अपना जो भी ताम झाम सैनिकों को लेके गया था वो अपने घर की तरफ मोड़ लेता है, कहता है चलो अपने चलेंगे अपने घर। तो वो राजा फिर घर पर पहुंच जाता है। घर पर आने के बाद उसकी बीवी रानी उससे पूछती है कि बताओ तुमको कोई बाहर मिला कि नहीं मिला। तो राजा क्या बोलता, राजा चुप एकदम, उसकी तो बोलती बंद हो गई थी बाहर जाते के साथ ही। तो फिर वो रानी से कह रहा था कि तुम सही कह रही थी कि घर नहीं तो बाहर बतेरे। तो वो फिर रानी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम सही कह रही थी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया 1 साल से वो बहुत गलत करा था, अब नहीं करूँगा। तो दोस्तों इस बात से हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने आप में किसी भी काम को लेकर अपने आप में घमंड मत करना, चाहे वो कैसी भी काम हो। अपने आप में घमंड मत लाना कभी भी कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। दोस्तों अपने आप में विश्वास रखोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, मगर आप कुछ भी कर रहे हो और उस चीज़ में आपने घमंड रखा कि हाँ ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई भी नहीं, तो दोस्तों जो चीज़ भी आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप नंबर 1 पे हो दोस्तों, वहाँ से आप हट जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों जिस भी इंसान को घमंड आ गया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखो, घमंड मत रखो, क्योंकि घमंड की कोई जगह नहीं है और घमंड में कुछ हासिल भी नहीं होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।